क्या हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? हम कैसे अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? आज की वीडियो होने वाली है कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। जय माता दी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतिभा भक्ति वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। जब इस संसार में कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरी किस्मत खराब है, तो महादेव मुस्कुराते हैं, क्योंकि महादेव कहते हैं कि मनुष्य की किस्मत कभी भी जन्म से तय नहीं होती। किस्मत हर दिन हर क्षण मनुष्य स्वयं लिखता है। हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती गंभीर विचार में डूबी थी। उनके मन में मनुष्यों के दुखों को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने देखा कोई अत्यंत धार्मिक होकर भी गरीब है और कोई अधर्मी होकर भी ऐश्वर्य में डूबा है। यही देखकर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, नाथ, यदि आप ही सबके कर्मों के साक्षी हैं, तो फिर मनुष्य का जीवन इतना आसान क्यों है? महादेव ध्यान से उठे, उनकी आंखों में करुणा भी थी और कठोर सत्य भी। महादेव बोले, पार्वती, मनुष्य केवल परिणाम देखता है, कारण नहीं, और जो कारण नहीं समझता वही भाग्य को दोष देता है। महादेव ने कहा, जिसे लोग भाग्य कहते हैं वो वास्तव में पूर्व जन्मों और इस जन्म के संचित कर्मों का फल है, परंतु ये फल स्थायी नहीं होता। हर नया कर्म पुराने भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, नाथ, तो क्या मनुष्य अपने दुर्भाग्य को भी बदल सकता है? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पार्वती, लेकिन शर्त यह है कि उसे स्वयं को बदलना होगा। महादेव बोले, मनुष्य चाहता है सुख, लेकिन त्याग नहीं चाहता। वह चाहता है सफलता, लेकिन अनुशासन नहीं चाहता है। वह चाहता है ईश्वर की कृपा, लेकिन अहंकार नहीं चाहता, और फिर वह भाग्य को दोष देता है। महादेव ने आगे कहा, पार्वती, जो व्यक्ति हर असफलता में स्वयं को सही समझता है उसकी किस्मत कभी नहीं बदलती, लेकिन जो व्यक्ति हर असफलता में स्वयं को सुधारता है उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बनाता हूँ। महादेव ने अपने त्रिशूल की ओर संकेत करते हुए कहा, त्रिशूल के 3 शूल मनुष्य के 3 शत्रु हैं। पहला अहंकार, दूसरा आलस्य और तीसरा भय। जब यह तीनों जीवित हैं, भाग्य कैद में रहता है। महादेव बोले, मनुष्य का भय उसकी सबसे बड़ी बेड़ी है। भय असफल होने का, समाज का, भविष्य का। जो भय से मुक्त हो गया उसकी आधी किस्मत उसी दिन बदल गई। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, भय से कैसे मुक्त हुआ जाए? महादेव ने कहा, जो ये समझ ले कि ये शरीर नश्वर है वही निर्भय हो जाता है, और जो निर्भय है उसके कर्म शक्तिशाली हो जाते हैं। महादेव ने अंतिम शब्दों में कहा, याद रखना पार्वती, मनुष्य की किस्मत कभी भी बाहर से नहीं बदलती। जब भीतर परिवर्तन आता है तभी बाहर का संसार बदलता है। और तभी माता पार्वती ने महादेव से कर्म और भक्ति के उस रहस्य को जानना चाहा जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। माता पार्वती का मन अब और अधिक जिज्ञासु हो उठा। उन्होंने महादेव से पूछा, नाथ, आपने कहा कि भीतर का परिवर्तन ही भाग्य को बदलता है, लेकिन मनुष्य भीतर से बदले तो कैसे बदले? महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, पार्वती, मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन को कभी जीतना नहीं चाहता। महादेव ने कहा, मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो मन पर विजय पाले उसके लिए कोई भी भाग्य अडिग नहीं रहता। महादेव बोले, मनुष्य दिन भर हजारों विचार करता है और यही विचार धीरे धीरे उसके कर्म बनते हैं। कर्म आदत बनते हैं और आदतें उसका भाग्य।
माता पार्वती ने कहा, तो नाथ, क्या केवल विचार बदलने से किस्मत बदल सकती है? महादेव का स्वर अब और गंभीर हो गया। केवल विचार नहीं, संकल्प भाग्य बदलता है। महादेव ने कहा, संकल्प वो शक्ति है जो देवताओं को भी बाध्य कर देती है, लेकिन मनुष्य का संकल्प बहुत कमजोर है। वो आज कुछ चाहता है, कल कुछ चाहता है। महादेव बोले, जिस मनुष्य का संकल्प डगमगाता है उसकी किस्मत भी डगमगाती है। तभी महादेव ने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक समय एक साधारण मनुष्य था, ना धन, ना कुल, ना विद्या, लेकिन उसके भीतर एक ही संकल्प था, मैं, समर्पण और भक्ति। मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। महादेव बोले, उस मनुष्य ने ना देवताओं से वरदान मांगा, ना भाग्य को कोसा। उसने केवल अपने कर्म शुद्ध किए। वह हर दिन सूर्य निकलने से पहले उठता, अपने कर्तव्य करता, फल की चिंता महादेव पर छोड़ देता। महादेव बोले, पार्वती, जिसने फल त्याग दिया उसके कर्म बंधन नहीं बनते, और जो कर्म बंधन नहीं बनाते वही किस्मत तोड़ते हैं। माता पार्वती ने धीरे से पूछा, नाथ, क्या यही कर्म योग है? महादेव ने कहा, हाँ पार्वती, कर्म योग ही वह मार्ग है जहाँ मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता बनता है। महादेव बोले, जो व्यक्ति शिकायत में अपना समय गवाता है उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और जिसकी ऊर्जा नष्ट हो जाए उसका भाग्य भी कमजोर हो जाता है। महादेव ने कहा, इसलिए मैंने पुराणों में कहा है, शिकायत दरिद्रता का पहला लक्षण है। माता पार्वती ने ये सुनकर गंभीर स्वर में पूछा, नाथ, फिर ऐसा क्या करे मनुष्य जिससे महालक्ष्मी की कृपा स्थायी हो जाए? महादेव कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, पार्वती, जहाँ अनुशासन होता है वही लक्ष्मी ठहरती है। और उसी क्षण महादेव ने अनुशासन, सेवा और आचरण के उन नियमों को बताने का संकेत दिया जो किसी भी मनुष्य को दरिद्रता से निकालकर समृद्धि तक पहुंचा सकता है। महादेव का स्वर अब और अधिक गढ़ हो गया। उन्होंने कहा, पार्वती, लक्ष्मी धन नहीं है, लक्ष्मी व्यवस्था है। जहाँ अव्यवस्था है वहाँ चाहे कितना भी धन हो, लक्ष्मी टिकती नहीं। महादेव बोले, मनुष्य लक्ष्मी को बाहर ढूंढता है, लेकिन लक्ष्मी सबसे पहले मनुष्य के आचरण को देखती है। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, आचरण से लक्ष्मी का क्या संबंध? महादेव ने कहा, बहुत गहरा संबंध है पार्वती। जो व्यक्ति अपने शब्दों का सम्मान नहीं करता, लक्ष्मी उसके घर का सम्मान नहीं करती। महादेव बोले, जो मनुष्य झूठ, आलस और टाल मटोल को अपना लेता है उसकी किस्मत धीरे धीरे सूखने लगती है। महादेव ने कहा, इसलिए मैंने पुराणों में 3 नियम बताए हैं। पहला नियम, जो मिला है उसका अनादर मत करो। जो मनुष्य थोड़ा पाकर भी दुखी रहता है उसे अधिक मिलने पर भी सुख नहीं मिलता। महादेव बोले, कृतज्ञता वह द्वार है जहाँ से समृद्धि प्रवेश करती है। दूसरा नियम, सेवा, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन छोटा हो जाता है, और जो दूसरों के लिए कुछ करता है उसका भाग्य बड़ा हो जाता है। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, क्या सेवा धन से ही होती है? महादेव मुस्कुराए, नहीं पार्वती, सेवा भाव से होती है। एक अच्छा शब्द, एक सच्चा मार्गदर्शन, एक भूखे को भोजन, ये सब सेवा ही है। महादेव बोले, जहाँ सेवा है वहाँ देवताओं का वास है। तीसरा नियम, महादेव का स्वर और गंभीर हो गया। संयम, जिस मनुष्य को जितना मिलता है यदि उसकी इच्छा उससे अधिक हो जाए तो उसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती। महादेव ने कहा, असंयम मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है और खोखला पात्र कभी भर नहीं सकता। माता पार्वती कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, नाथ, लेकिन आज का मनुष्य इन नियमों को क्यों नहीं समझता? महादेव ने गहरी दृष्टि से कहा, क्योंकि आज का मनुष्य परिणाम चाहता है, प्रक्रिया नहीं।
महादेव बोले वो बिना बदले भाग्य बदलना चाहता है, लेकिन जो स्वयं नहीं बदलता उसका भाग्य क्यों बदले। महादेव ने कहा, मैंने हर युग में यही कहा है, मनुष्य अपनी आदतें बदले, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। माता पार्वती ने विनम्रता से पूछा, नाथ क्या हर मनुष्य यह कर सकता है। महादेव ने स्पष्ट कहा, हाँ पार्वती, कोई भी मनुष्य चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो, यदि प्रतिदिन स्वयं पर थोड़ा सा भी काम करे तो उसका भविष्य अवश्य बदलता है। और तभी महादेव ने एक ऐसी बात कही जो सीधे मनुष्य के डर, असफलता और टूटे आत्मविश्वास से जुड़ी थी। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु का नाम लिया, और वह शत्रु कौन है? डर। महादेव बोले, पार्वती, मनुष्य को असफलता नहीं तोड़ती, उसे डर तोड़ देता है। माता पार्वती ने पूछा, नाथ डर किस बात का। महादेव ने कहा, खोने का डर, हारने का डर, लोगों की बातों का डर, और सबसे बड़ा खुद पर भरोसा ना होने का डर। महादेव बोले, जो मनुष्य डर के साथ जीता है उसकी किस्मत सिमट जाती है। महादेव ने कहा, पुराण कहते हैं, भय वहाँ जन्म लेता है जहाँ ज्ञान नहीं होता। माता पार्वती ने कहा, नाथ तो ज्ञान से डर कैसे जाता है। महादेव मुस्कुराए, ज्ञान पुस्तक से नहीं अनुभव से आता है। महादेव बोले, जो मनुष्य बार बार प्रयास करता है तब डर कमजोर होने लगता है। महादेव ने कहा, असफलता मनुष्य को सिखाने आती है, लेकिन मनुष्य उसे अपमान समझ लेता है। महादेव का स्वर अब कठोर हो गया। जो असफलता से भागता है वह सफलता का अपमान करता है। महादेव बोले, मैं स्वयं बैरागी हूँ, क्योंकि मैंने हर हार से सीख लिया। माता पार्वती ने पूछा, नाथ क्या हर असफलता जरूरी होती है। महादेव ने उत्तर दिया, हाँ, जिस जीवन में असफलता नहीं उस जीवन में गहराई नहीं। महादेव बोले, असफलता वो अग्नि है जिसमें मनुष्य का अहंकार जलता है। महादेव ने कहा, जब अहंकार जलता है तभी आत्मविश्वास जन्म लेता है। माता पार्वती ने शांत स्वर से पूछा, नाथ आत्मविश्वास आता कहाँ से है। महादेव ने कहा, आत्मविश्वास बाहर से नहीं, वह रोज के छोटे छोटे अनुशासन से बनता है। महादेव बोले, जो मनुष्य सुबह उठकर अपने कर्तव्य से भागता नहीं है उसका आत्मविश्वास स्वयं बढ़ने लगता है। महादेव ने कहा, जो आज स्वयं से हार मान लेता है वह कल भाग्य को दोष देता है। महादेव बोले, इसलिए मैंने कहा है, पहले अपने डर से लड़ो, फिर दुनिया से, और अपने आप तुम्हें ये डर रास्ता देगी आगे बढ़ने का। माता पार्वती महादेव की ओर देखती रही। उनकी आंखों में करुणा थी, सत्य भी। महादेव ने अंत में कहा, पार्वती, जब मनुष्य डर छोड़ देता है तभी उसकी किस्मत करवट लेती है। और तभी महादेव ने अंतिम रहस्य बताया, वह नियम जो सीधे मनुष्य के कर्म, भाग्य और मोक्ष से जुड़ा था। महादेव की वाणी अब अत्यंत शांत और गहरी हो गई। कैलाश पर एक अद्भुत स्थिरता छा गई। माता पार्वती जान चुकी थी, अब वह अंतिम सत्य आने वाला है जिसे जानकर मनुष्य का जीवन सच में बदल सकता है। उन्होंने विनम्रता से पूछा, नाथ आपने कर्म, अनुशासन, सेवा, डर और आत्मविश्वास सब समझा दिया। अब वह अंतिम नियम बताएं जो मनुष्य को पूर्ण बना देता है। महादेव ने कहा, पार्वती, मनुष्य की किस्मत जिस दिन बदलती है वह दिन पूजा से नहीं समर्पण से आता है। महादेव बोले, जब तक मनुष्य ये सोचता है मैं कर रहा हूँ तब तक वह बंधन में है, और जिस दिन वह मान लेता है कि मुझसे जो हो रहा है वो महादेव की इच्छा से हो रहा है, उसी दिन वह मुक्त हो जाता है। माता पार्वती ने पूछा, नाथ क्या यही भक्ति है। महादेव मुस्कुराए, नहीं पार्वती, यही पूर्ण भक्ति है। महादेव बोले, जो मनुष्य हर सुख में अहंकार छोड़ दे और हर दुख में शिकायत छोड़ दे
वही मेरा सच्चा भक्त है। महादेव ने कहा, मनुष्य मुझसे बहुत कुछ मांगता है, लेकिन मैं उसे वही देता हूँ जो उसके विकास के लिए आवश्यक होता है। महादेव का स्वर अब और गंभीर हो गया। कभी कभी मैं धन नहीं देता क्योंकि मनुष्य उसे संभालने योग्य नहीं होता, और कभी कभी मैं कठिनाई देता हूँ क्योंकि वही कठिनाई उसे महान बनाती है। माता पार्वती ने नम्र स्वर में कहा, नाथ, तो क्या हर दुख आपकी कृपा है? महादेव ने उत्तर दिया, हाँ पार्वती, जो दुख मनुष्य को दिशा में मोड़ दे वह श्राप नहीं वरदान होता है। महादेव बोले, मनुष्य जिसे दुर्भाग्य समझता है वही भविष्य का सौभाग्य बनता है। महादेव ने वेदों और पुराणों में कहा है, जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है उसकी किस्मत ईश्वर स्वयं लिखता है। माता पार्वती की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, नाथ, यदि यह सत्य हर मनुष्य समझ ले तो संसार में इतना दुख क्यों रहेगा? महादेव ने करुणा से कहा, क्योंकि पार्वती, सत्य सुनना आसान है लेकिन सत्य पर चलना साहस मांगता है। महादेव बोले, जो साहस करता है वही बदलता है और जो नहीं करता वही भाग्य को दोष देता है। महादेव ने अंतिम वचन कहे, याद रखना, मनुष्य परिस्थितियों से नहीं अपनी प्रतिक्रिया से हारता है, और जो सही प्रतिक्रिया सीख ले उसकी किस्मत स्वयं बदल जाती है। कैलाश पर मौन छा गया। माता पार्वती ने महादेव के चरणों में नमन किया और उसी क्षण यह ज्ञान संपूर्ण सृष्टि में प्रवाहित हो गया। जो व्यक्ति महादेव पर भरोसा कर लेता है उसके लिए असंभव कभी असंभव नहीं रहता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करें, सब्सक्राइब कर दें। मेरी इस वीडियो में मैंने यही बताने का प्रयास किया है इस कथा के माध्यम से कि मनुष्य यदि निरंतर प्रयास करता है, निरंतर अच्छे कर्म करता है, निरंतर मेहनत करता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो मनुष्य का भाग्य स्वयं अच्छा हो जाता है। यदि मनुष्य अपने आप को इतना योग्य बना ले तो मनुष्य कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं सकता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।